सवाल नंबर 1। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन होगा ए ऊर्ध्वपतन, बी वाष्पीकरण, सी पिघलना, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन होगा ए ऊर्ध्वपतन। सवाल नंबर 2। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है। आपका ऑप्शन होगा ए संवेग, बी ऊर्जा, सी ऊर्जा और संवेग दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन होगा बी ऊर्जा। सवाल नंबर 3। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। आपका ऑप्शन होगा ए अनुदैर्ध्य, बी अपगामी, सी अनुप्रस्थ, डी विद्युत चुंबकीय। आपका सही ऑप्शन होगा ए अनुदैर्ध्य। सवाल नंबर 4। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? आपका ऑप्शन होगा ए ध्रुवण, बी अपवर्तन, सी विवर्तन, डी परावर्तन। आपका सही ऑप्शन होगा ए ध्रुवण। सवाल नंबर 5। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? आपका ऑप्शन होगा ए विवर्तन, बी अपवर्तन, सी परावर्तन, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन होगा सी परावर्तन। सवाल नंबर 6। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? आपका ऑप्शन होगा ए उत्तल, बी वर्तुलाकार, सी समान मोटाई का, डी अवतल। आपका सही ऑप्शन होगा ए उत्तल। सवाल नंबर 7। पानी से भरे तालाब की गहराई किस कारण कम दिखाई देती है? आपका ऑप्शन होगा ए अपवर्तन, बी परावर्तन, सी विवर्तन, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन होगा ए अपवर्तन। सवाल नंबर 8। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? आपका ऑप्शन होगा ए नीला प्रकाश, बी लाल प्रकाश, सी पीला प्रकाश, डी हरा प्रकाश। आपका सही ऑप्शन होगा ए नीला प्रकाश। सवाल नंबर 9। जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करेगा? आपका ऑप्शन होगा ए उत्तल लेंस, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल लेंस, डी अवतल दर्पण। आपका सही ऑप्शन होगा सी अवतल लेंस। सवाल नंबर 10। शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित रहती है वह है। आपका ऑप्शन होगा ए ऊष्मीय ऊर्जा, बी रासायनिक ऊर्जा, सी वैद्युत ऊर्जा, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन होगा बी रासायनिक ऊर्जा। सवाल नंबर 11। बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है। आपका ऑप्शन होगा ए स्विच, बी रेक्टिफायर, सी रेगुलेटर, डी अन्य। आपका सही ऑप्शन होगा सी रेगुलेटर। सवाल नंबर 12। फैराडे का नियम किस प्रक्रिया से संबंधित है? आपका ऑप्शन होगा ए गैसों का दाब, बी गैसों की अभिक्रिया, सी तापमान एवं दाब, डी इलेक्ट्रोलाइसिस। आपका सही ऑप्शन होगा डी इलेक्ट्रोलाइसिस। सवाल नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? आपका ऑप्शन होगा ए हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन, डी लौह। आपका सही ऑप्शन होगा बी ऑक्सीजन। सवाल नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन एक अचुंबकीय पदार्थ है? आपका ऑप्शन होगा ए लोहा, बी निकिल, सी पीतल, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन होगा सी पीतल। सवाल नंबर 15। भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया? आपका ऑप्शन होगा ए न्यूटन, बी नील्स बोर, सी आइंस्टीन, डी इनमें से कोई नहीं।
आपका सही ऑप्शन होगा सी आइंस्टीन।